तो अब तक आपने देखा कैप्टन अमेरिका की मौत के बाद सारे एवेंजर्स अलग अलग हो गए। थॉर ने एक विधवा का किया, मैंडरिन ने नताशा को धोखा देकर उसकी बेटी को मार दिया। लोकी को पता चल गया कि वो एक फ्रॉस्ट जायंट है और उसकी माँ का ओडिन ने किया था। लोकी को मिलने आया बनी मो और बोला कि तुम्हें शायद मदद की जरूरत है और मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो मदद कर सकता है तुम्हारी। अब आगे स्वागत है सभी का। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 22 में और पार्ट 1 किसका पार्ट 1 अरे हमारी इस सीरीज का एक्सटेंडेड वर्जन और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की पैरोडी। पुराने वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं बिना टाइम का भाजी पला करे कहता हूँ लेट्स बिगिन। हमें दिखता है एबोनिमो जो लोकी को लेकर आ रहा है टाइटन के मैट टाइटन थैनोस के पास। थैनोस लोकी को कहता मैं जानता हूँ तुमने कई अपनों को खोया है और कई अपनों से धोखा पाया है, पर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मैं तुम्हें ये स्पेस स्टोन ये मेरे आदमी के बनाए हुए सेक्टर में डाल के देता हूँ और तुम्हारा काम है मुझे बाकी के 5 स्टोन्स ला के देना। बदले में मैं मौका दूंगा थॉर और फ्रीगा के साथ जिसको जो तुम चाहते हो उनको मारने का तड़पा कर। बोलो मंजूर है? लोकी बोला हाँ। कि जा ही रहा था तभी थैनोस बोला और हाँ ये 5 स्टोन्स लेके भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम जानते नहीं हो मैंने सिल्वर कलर के सर्फर का क्या हाल किया था। लोकी वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता। हमें दिखता जेंडार पे नोवा अपनी फैमिली के साथ खेल रहा है। वहाँ पे एक पोर्टल खुला और उस पोर्टल में से निकला लोकी। वहाँ पे नोवा कॉप्स और लोकी की फाइट हुई और उसने एंड में पावर स्टोन ले लिया नोवा के पास से और पावर स्टोन से पूरे जेंडार प्लेनेट को तबाह कर दिया जिसमें उसकी फैमिली मर गई। लोकी पोर्टल खुल के भाग गया। मतलब कि पहले ही एपिसोड के स्टार्ट में ही 2 इन्फिनिटी स्टोन्स आ चुके हैं लोकी के हाथ। फिर हमें इसका टाइटल और फिर हमें दिखता लिखा हुआ नीचे कि 2 साल बीत चुके हैं एक हीरो की मौत के बाद। और उसके ऊपर ही हमें दिखता टोनी स्टार्क अपने मार्क 43 आर्मर में जो कहीं पे जा रहा है। टोनी एडिथ को बोला उस प्लेन में कितने लोग हैं? तभी हमें दिखता एक एरोप्लेन नीचे गिर रहा है। एडिथ कहती कि 14 लोग हैं। टोनी बोला अरे वाह बड़ा मूल्यवान नंबर है। आयरन मैन का म्यूजिक बजता वो सारे लोगों को एक साथ बचाकर नीचे ला रहा था और एक आदमी हवा के बहाव से दूर उड़ गया। टोनी ने कोशिश की उसके पास जाने की, तब तक वो रोड पे गिर के मर गया। टोनी ने उन सभी को जल्दी से पानी में उतारा और उस बंदी के पास गया। बड़ा फोर्स वो मर गया था। वहाँ पे खड़े लोग टोनी को गंदी गंदी गालियां देने लगे। टोनी वहाँ से उड़ के स्टार्क टावर आता। वो सूट उतार के सोफे पर बैठता। तभी उसे दिखती एवेंजर्स की फोटो जो उन्होंने 7 साल पहले खिंचाई थी जब थैनोस को उन्होंने हराया था। उसे पुरानी यादें आने लगती। फिर एक प्यारा सा सॉफ्ट म्यूजिक बजता। हमें दिखता पिएट्रो जो अपनी दादी के साथ पराठे बनाना सीख रहा है। तभी उसकी दादी पीछे कुछ लेने के लिए घूमती। अभी पिएट्रो को बाहर दिखी उसकी क्रश एमी जिसका एक्सीडेंट होने वाला है। पिएट्रो ने दौड़कर स्लो मोशन में उस एमी को बचाया। जब तक उसकी दादी वापस घूमी तब तक पिएट्रो वापस आ गया था। फिर विजन दिखता जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में जॉब से अपने घर आ रहा है। उसकी बीवी ने उसका स्वागत किया। विजन अपनी असली फॉर्म में आके जैसे यानी कि उसकी वाइफ को किस करता। हमें दिखती पैगी जो खड़ी है जहाँ पे स्टीव की माँ का घर था और उस घर को बैंक वाले हड़प रहे हैं। नेमर की भी शादी हो गई है। उसका एक बच्चा भी है 3 साल का। हमें दिखती शैरन कार्टर जो स्टीव को बिस्तर पे मिस कर रही है। फिर उठ के गई कैप्टन अमेरिका के स्टैचू के पास और वहीं पे जाके थोड़ी देर खड़ी रही और फिर जाते जाते आई लव यू कह के चली गई। एस्गार्ड पे सारे मौज कर रहे होते तभी हाइमडल के पास पोर्टल खुलता और वहाँ पे निकलता लोकी। हाइमडल बोला लोकी तुम यहाँ कैसे? लोकी बोला कुछ नहीं बस काफी टाइम हो गया था एस्गार्ड पे आए और पिछली बार तुमने एस्गार्डियंस ने और स्पेशली मेरे भाई थॉर ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। ये कह के वो हाइमडल पे हमला करता है। ये बात सुन के बाकी के एस्गार्डियंस भी आते। लोकी ने भी पोर्टल खोल के प्रॉक्सिना मिडनाइट और कॉर्वस क्लेव को बुलाया। आर्क्टुरस के साथ वहाँ पे फाइट शुरू हुई। हाइमडल समझ गया कि ये लोकी रियलिटी स्टोन को लेने आया है तो हाइमडल ने रियलिटी स्टोन को अर्थ पे कहीं पे छुपा दिया। ये देख के लोकी को बहुत गुस्सा आया तो उसने होगन द ग्रिम को पकड़ के मारने गया। फ्रीगा आई और बोली लोकी बेटा तुम ऐसा तो नहीं थे? लोकी बोला सही कहा मैं ऐसा नहीं था, आपने बनाया है मुझे ऐसा। फ्रीगा बोले ठीक है तो हमारा गुस्सा इस बेचारे पे क्यों उतार रहे हो? इसको छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। लोकी बोला नहीं। फ्रीगा बोली लोकी ये भूल तुम जानते हो ना, जीवन भर पछताओगे तुम। तभी वहाँ पे लोकी ने मार डाला होगन द ग्रिम को और पोर्टल खोल के कहीं पे चला गया। पीटरो जाता अपनी माँ से मिलने जेल में जहाँ पे उसकी माँ कहती कि बेटा पीटरो तुम जो ये जॉब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो इस पे तुम्हें कभी भी हार नहीं मानी है, समझे ना? क्योंकि देखो तुम्हारी दादी के पास ज्यादा समय नहीं है और मेरी जिंदगी तो यहीं पे जेल में ही खत्म होने वाली है। पीटरो बोला ऐसा मत बोलिए माँ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। उसकी माँ थोड़ी सी मुस्कुराई और कही मैं खुश हूँ तुम्हारा ये अंदर का जुनून देखकर। अभी तुम्हें अपनी परिस्थिति को संभालना है, जब तुम संभालोगे तभी तो मुझे यहाँ से निकालोगे। उसकी माँ कांच पे हाथ रखती और कहती बोलो मानोगे ना मेरी बात? पीटरो उसी शीशे पे हाथ रखता। फिर हमें टोनी जो नींद से उठा है। एडिथ कहती मिस्टर स्टार्क आपको एडवर्ड लेंस के फ्यूनरल पे बुलाया है। ये वही एडवर्ड है जो वीडियो के स्टार्ट में मर गया था प्लेन से। टोनी वहाँ पे अपना सूटकेस लेके पहुंचता, कुछ लोगों से बात कर रहा था तभी स्टेज पे एक बंदा आके माइक पे बोला
टोनी 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 स्टार्क, आखिरकार तुम कितनों के फ्यूनरल पे जाओगे? जिस आदमी के तुम फ्यूनरल पे खड़े हो वो वही आदमी है जिसको तुम बचा नहीं सके थे। तुम्हें पता भी है इस आदमी के घर वालों का क्या होगा? अब उन्हें पालेगा पोसेगा कौन? सारी जिम्मेदारी तो बस उस बेचारी विधवा माँ के ऊपर आ जाएगी ना, जिसने एक हफ्ते पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। उन 3 बच्चों को बड़ा करने का बोझ तुमने उस बेचारी पर डाल दिया है। तभी टोनी स्टेज पे आके बोला कि उस प्लेन में 14 लोग थे और उनमें से 13 लोगों को मैंने सही सलामत घर पहुंचाया, पर मैं एडवर्ड को नहीं बचा पाया, जिसका रिग्रेट मुझे जीवन भर रहेगा। पर अगर आप लोगों में थोड़ी सी बुद्धि है तो आप समझ सकते हो कि 13 की वैल्यू 1 से ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एडवर्ड की लाइफ मैटर नहीं करती, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एडवर्ड ना मरता तो किसी और को मरना पड़ता। वो 7 साल की छोटी बच्ची भी हो सकती थी या फिर 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती थी। और रही बात बच्चों की परवरिश की, तो मैंने यह बात पब्लिकली बताई नहीं थी, तुम जैसे नीच लोगों के लिए बता रहा हूँ। मैंने एडवर्ड की बीवी के लिए जॉब का बंदोबस्त कर लिया है और उनके 3 बच्चों की स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक का खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। थैंक यू। तभी वहाँ पे आ जाते कॉर्वस क्लेव और प्रॉक्सिना मिडनाइट। वहाँ पे वो टोनी पे हमला करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कुछ अच्छा कमेंट करो और सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि ये स्टोरी का तो बस बेस है। पेस पकड़ना थोड़े एपिसोड के बाद शुरू होगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।